संतों के सानिध्य में, प्रभु के सानिध्य में, गुरु चरणों में, संतों के चरणों में और सत्संग के द्वारा पढ़कर, विचार कर, अनुभव करने की जरूरत है कि अवसर आप सबको खूब मिला है। जब से जन्म हुआ अभी तक जो जीवन बीता, ये खूब अवसर मिला है जीने का, और साथ साथ ये जानना जरूरी है कि जी क्यों रहे हैं। ये अवसर मतलब समय, और जिसने समय को पहचान लिया वो अपने जीवन को पहचान लेगा, और जो जीवन को पहचाना वो प्रभु को पहचाना। कहते हैं समय आपका खूब साथ दिया है, लेकिन आप समय का साथ नहीं दिए। ये भूल हो रही है, ये चूक है। और जीवन को पहचानना, आप यदि समय को पहचाने तो जो जीवन को पहचाना तो जीवन है क्या ये पता चल जाएगा। इसलिए कहते हैं जीवन एक अवसर है, एक अवसर है ये। इसको नकारात्मक सोच से, व्यर्थ में, आपाधापी में, कौतूहल में, शिकायतों में इसको न गंवाया जाए। धन कंचन और राज सुख सब ही सुलभ कर जान। क्या क्या? धन कंचन और राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अभी ज्ञान सांसारिक नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो ज्ञान आपके पास खूब है, आप लोगों के पास रोज ज्ञान ही देते रहते हो सुबह से शाम तक। कोई अगर सलाह लेता है ना, बड़ी अच्छी सलाह देते हो आप अपने ज्ञान से, लेकिन उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। कहते हैं आप सब एक दूसरे को जो ज्ञान देने में तत्पर रहते हैं और अच्छी तरह तो समझते नहीं, और सलाह देने में बड़े तेज हो जाते हैं। अपने को अच्छी तरह समझ नहीं है और दूसरे को सलाह देने में हम तत्पर हो जाते हैं। कोई मांगा, कुछ पूछा तो इतनी विनम्रता से आप सलाह दोगे, और अपने ऊपर अपने ऊपर ज्ञान खर्च करना है तो ज्ञान तो पता नहीं कहाँ गया। कहते हैं कितने तो ज्ञान का मतलब नहीं जो आप सब लोग विद्युत करते हो, कितने तो ऐसे हैं अपने गुरु को भी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। मौका मिल जाए तो अपने गुरु को ही समझाना शुरू कर देंगे, इतने ज्ञानी दिखेंगे बेचारे। इसलिए ज्ञान से मतलब नहीं होता, यथार्थ ज्ञान से ही जीवन का अवसर जाना जा सकता है। वो यथार्थ ज्ञान क्या है, इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। यथार्थ ज्ञान में आप सबको मैं 4 बातों का दर्शन कराना चाहता हूँ। जैसे पहला ज्ञान है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु संभव है। जिसने जन्म लिया, ये यथार्थ ज्ञान है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर जन्म लिए हैं तो मृत्यु सुनिश्चित है, एक यथार्थ ज्ञान है जो कि भूल जा रहे हैं लोग कि मरना है। अगर ये जान जाए कि मरना है तो संसार में जो लुलुपता है, जो आकांक्षाएं हैं, जो इतना बड़ा विवाद है, जो बैर है, उससे बचना शुरू हो जाएगा। जाना जा रहा है थोड़ा, लेकिन ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा रहा है। उस अज्ञानता में जो एक नासमझी का ज्ञान है उससे जाना। लोग मरे हैं, हम भी कभी मरेंगे, ये तो तब पता चलता है जब किसी श्मशान घाट पर कोई जाता है, किसी लाश को जलते देख करके, तो उसके अंदर पूर्ण ज्ञान होता है। वो ज्ञान जो मैं बात कर रहा हूँ, विवेकी ज्ञान, तब सच लगता है कि जो है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। एक यथार्थ ज्ञान हो गया। दूसरा है कि न हम कुछ लेकर के आए हैं और न कुछ लेकर के जाना है, ये यथार्थ ज्ञान। इसको भली भांति परिचित हो जाए तब इससे क्या होगा जानते हैं? लोभात क्रोधा प्रभवत, लोभात कामा प्रजायते, लोभान मोहस्य नाशस्य पापस्य कारणम। जो लोभ की लोलुपता, जो प्यास लगी हुई है,
उसमें थोड़ा वैराग्य होगा। तब हम ये सोचेंगे प्रभु की कृपा है, हम राजी उसमें हैं जिसमें उसकी रजा है, हमको उसी में मजा है। दुख देता तो भी प्रसाद है और सुख देता तो भी प्रसाद है। प्रसादो सर्व दुखाना महावीरसो बजायते और प्रसन्न चेतसाया बुद्धि परियोतिष्ठति। मतलब दुख भी प्रसाद है और सुख भी प्रसाद है। सुख मिलता है तो थोड़ा नरम नरम प्रसाद है, अगर दुख मिला थोड़ा कड़वा प्रसाद है। प्रसाद दोनों है, लेकिन जीवन में उतरे कैसे, जब ये जान लेंगे, ये कंफर्म हो जाएगा। न कहते हैं न हम कुछ लेकर आए हैं और न कुछ लेकर के जाएंगे यहाँ से, तब इसमें थोड़ा सा वैराग्य आएगा, थोड़ा समझ आएगी। कहीं विवाद में फंसे हो, कोई ज्यादा लोलुपता की बात आ रही है, किसी परिवार में कोई विघटन बंटवारे में आप बहुत चिंतित हो, बहुत चिंतातुर हो गए हो, मेरा चला जा रहा है, मेरा चला जा रहा है, मैं इतना भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। महाभारत क्यों हुआ था? भगवान कृष्ण दूत बन करके गए थे ना दुर्योधन के पास। उन्होंने कहा कि आप पूरा हस्तिनापुर ले लो। उन्होंने सिर्फ बहुत निवेदन के साथ कहा था कि 5 गांव दे दो बस। पूरा हस्तिनापुर विराट था, चक्रवर्ती था हस्तिनापुर, उसमें क्या मांगे, फिर 5 गांव दे दो। दुर्योधन झट कहा कि सुचिग्रम नयोदयास्याम बिना योद्धेन केशव, मैं सुई अग्र भी घूम नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है देवियों और सज्जनों कि जो जीवन का यथार्थ यही है कि न कुछ हम लेकर के आए हैं और न कुछ लेकर के जाएंगे, इसलिए विवादों से बचा जाए। जहां विवाद की बात आवे थोड़ा विनम्रता दिखा दो, थोड़ा ये मान करके न कुछ लेकर के आए हैं न कुछ लेकर के जाएंगे। तीसरा कहते न कोई हमारा है यहाँ पर, न हम किसी के हैं यहाँ। ये तीसरा सोपान, ये भी यथार्थ ज्ञान है, ये जानना बहुत जरूरी है। न कोई हमारा यहाँ है, न हम किसी के हैं। ये स्वार्थी संसार में जो मेरा पद है उसकी गरिमा है, माँ बनने का, पिता बनने का, भाई बनने का, बहन बनने का, सास बनने का, बहू बनने का जो पद मिला है, उस पद को भली भांति आप निभा लो। यहाँ पर इसकी जरूरत है, ये समझने की बात है। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, ये पक्का है, ये यथार्थ ज्ञान है, ये अपने अंदर बैठा लो। करना क्या है? अब हमारा कुछ जीवन का कर्तव्य है। अगर मैं मानव तन में आया और यहाँ पर संसार में जीवन जीने के लिए हमें रिश्तों से बंधे होना, संबंधों में रहना है, संसार समाज में रहना है, तो इतना निभाना कि मैं जो उस पद पर हूँ, मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, पिता हूँ, जो पद मिला है उस पद को अच्छी तरह से जान करके परिवार में और पद की गरिमा को निभा लो। ये सच्चाई है और यही अच्छाई है। और कहते हैं चौथा है जो करोगे वो भरोगे। एक यथार्थ ज्ञान है। यहाँ पर अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तव्यम क्षेते कर्म कोटसतैरपि। कहते हैं अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो यहाँ कर्तव्य छोड़ा है, जीने के जो तरीके आपके हैं, आपने यहाँ पाप छोड़ा है कि पुण्य छोड़ा है, आपने ज्यादा पाप में समय दिया है कि पुण्य में समय दिया है, ये आपको सुनियोजित स्वयं करना है। उसके अनुसार कहते हैं जो किए हैं वो भी प्राप्त करेंगे, वो मिलेगा वापस। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो मेरा शुभ और अशुभ जो कर्म है, यहाँ पर सुकृत विकृत जो कर्म है वो हमको कभी भविष्य में लौटेगा, वापस आएगा। इसलिए सतर्क रहना है। यहाँ पर बहुत सतर्कता के साथ जीवन बिता ले, ये बड़ी बड़प्पन की बात है। जो करेंगे वो भरेंगे, एक यथार्थ ज्ञान है। तो कहना चाहता हूँ इसका ज्ञान। एक बार महात्मा बुद्ध की बात बताऊं कि महात्मा बुद्ध है को उनके जो उपहितों ने, विद्वानों ने कहा था कि ये पैदा होते ही संत हो जाएगा। शुद्धोधन को बताए थे, महामाया की माँ का नाम था। वो बड़ा चिंतित हुए, एक ही बेटा पैदा होगा और ये संन्यास में चला जाएगा, राज कौन देखेगा। तो इतना आडंबर उनके पैदा होने के पहले और बाद तक इतना आडंबर फैलाया गया, संसार की सारी सुविधाएं, सारा सुख
महात्मा बुद्ध की चारों तरफ रहा, ये दशा हो गई। और जो महात्मा बुद्ध अब लगे कि संसार यही है मेरा, राज में ऐसी व्यवस्था बनी कि उनको लगा संसार अब यही, आगे कुछ नहीं है। इस प्रकार से जीने लगे वो। अचानक एक दिन थोड़ा सा बड़े हुए, जब वो घूमते घूमते अपने गेट पर आए, जहाँ राज्य का गेट था बाहर निकलने का, वहीं आए तो उनको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग, बूढ़ा बुजुर्ग कोई मर गया है और उनको लेकर के लोग ये कहते जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। तो महात्मा बुद्ध अपने साथ के रहने वालों से पूछे कि ये क्या है, कौन जा रहा है, ये कौन है? अब मंत्री साथ में है, वो बतावे तो सारथी से पूछा, सारथी बताओ ये कौन है? अब बताने पड़ेगा, और क्या उपाय है? कहते हैं जैसे ये बात रखे, सारथी कह रहा, महाराज ये बूढ़ा है, मर गया है। बोले मर गया है? ये मरना क्या होता है? तो बोले तो महाराज जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना पड़ता है। बोले मरना सत्य है? बोले हाँ मरना सत्य है, जो जन्म लिया वो एक दिन मरेगा। तो बोलते सारथी मैं भी मरूंगा? अब अपने पर लेना शुरू कर दिए, मैं भी मरूंगा? तो सारथी ने कहा महाराज मेरी गुस्ताखी माफ करना, मैंने कह दिया ना, जो जन्म लिया है वो मरेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, शरीर को त्यागना पड़ेगा। इतना सुना जब उन्होंने कि शरीर त्यागना पड़ेगा और मरना सत्य है, कहते उसी समय उन्होंने रथ को और सारथी को वापस कर दिया राज्य में और निकल पड़े जंगल की तरफ। जब मरना सत्य है तो इतना आडंबर क्यों, फिर इतना आवरण ओढ़ने की जरूरत क्या है? ये कहना चाह रहा हूं, जिस दिन ये अपने अंदर भाव जग जाए, जगता नहीं ये तो सुना जाता है, लोग कहते हैं, शास्त्रों में संतों से सुना जा रहा है कि मरना सत्य है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाए तो अपने आप बैराग होने लगेगा, अपने आप बैराग होगा। नहीं ज्यादा हमको झंझटों में नहीं है, हम बातों को सह ले लोगों के बीच में। और जब मरना सत्य है, कहते हैं ये इसी दशा पर इसका ज्ञान जो कहते हैं, एक संत की वाणी है, मरना है तो मर जा, मरना है तो मर जा, लेकिन जीते जो कुछ कर जा। मरना है तो मर जा, जीते जी कुछ कर जा, अन्यथा कर्जा तो मत कर जा। जीवन ऐसे तो मिला नहीं होगा इतने साधारण ढंग से, जन्मों जन्मों को पूरी संचित हुआ तो जीवन मिला होगा। कहते मरना है तो मर जा, लेकिन कर्जा मत कर जा, इसका ऋण है जीवन का ना। तो ये बहुत समझने की बात है। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। मैंने किया न कभी दाने धर्म, मैंने किया न कभी दाने धर्म, मद से भरे हैं मेरे सारे कर्म, मद से भरे हैं मेरे सारे कर्म। ना मैं भुलाया तेरा मैंने अनमोल रे, जन्म देने वाले
इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन्हें श्वासों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, आए आनंद की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।